जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गम् कपालिकाम् सुरेशम् विश्वाधारम् गगनसदृशम् मेघवर्णम् शुभङ्गम् लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम्। आज कार्तिक वदी तीज है। आने वाला त्योहार गोपाष्टमी और आवड़ा नवमी, उसके बाद देवउठनी एकादशी। 17वां अध्याय आज कार्तिक मास महात्म का। वैसे तो 18वां आना चाहिए, एक अध्याय हम पीछे चल रहे हैं, परंतु आज हम 17वां अध्याय ही शुरू कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं उस समय शिव जी के गण बड़े प्रबल थे। उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ और महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। अब इतना देख करके सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर की लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़ करके युद्ध भूमि में आकर के घोर संग्राम करने लगा। इधर जयशील भगवान शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर होकर के गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भेरी दोनों ओर के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी भी दुखी हो गई, त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने कोरे के समान बाणों को फेंक करके पृथ्वी से लेकर के आकाश तक व्याप्त कर दिया। नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को 1, साथ 20 बाण मारे, उनके शरीरों को छेद दिया और मेघ के समान, बादलों के समान गर्जना करने लगा। इतना देख करके रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दिव्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी, घोर गर्जना किया, जिसके आघात से वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वो इतना बलवान था कि वो शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर के कार्तिकेय के ऊपर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्म वरदान की सफलता के लिए भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी व्याकुल होकर के गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर पड़े। वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख करके शंकर के गण चिल्लाते हुए
संग्राम भूमि छोड़ करके बड़े वेग से बाहर निकले। श्री कमल ने